नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म मनोहर जितोषिक बोल रहा हूँ। आज के लोट्स में जो दिखाने जा रहा हूँ ना, ये बकरे ये बात कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास डबल कलर योजत, गुजरी और सिरोही ब्रीड के बकरे हैं, ठीक है। जिसमें सिरोही ये है और वाइट गुजरी में ये है और सोजत में मुंडा ये है, ठीक है। ऐसे बकरे हैं मतलब। तो ये किसी के ऑर्डर पे माल है। इनका बॉडी वेट लगभग 30-35 किलो है, 35 से ऊपर भी है, लेकिन एक अंदाज़ा बता रहा हूँ 30-35 एवरेज वेट है। बकरे बड़े हैं, अदंत है, कुछ खस्सी है, कुछ अंडू है, लेकिन बच्चे अच्छे हैं। अब देखो ये ऐसा है कि मैं तोल पे बहुत कम करता हूँ, माल में डिपेंड है भैया। मैं तोल पे रेटें बहुत कम करता हूँ। आपको लगता है तोल पे, तो तोल पे मैं बहुत रेट कम करता हूँ, ठीक है। और ये है कि भैया बहुत सारे बंदे नया फार्मिंग की सोचते हैं कि नया फार्मिंग करें ना, तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट एकदम ज़्यादा कर दे, कोई दिक्कत नहीं रहे भाई। देखो इन्वेस्ट एकदम ज़्यादा कर दे, देखो मैंने भी इन्वेस्ट एकदम नहीं किया है। मैंने भी फार्म शुरुआत किया था या सेलिंग से स्टार्ट की थी, तो नॉर्मल बजट से स्टार्ट किया था, बिल्कुल नॉर्मल बजट से। ऐसा कोई नहीं हाई रेंज फुल पैसा लगा दिया फार्म पे 25-30-40 लाख रुपए, फिर बकरे में कंजूसी कर ली बकरियों में। ऐसा सब सोचती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका कम बजट है तो थोड़ा बहुत छोटा सेटल बनाओ। मैंने जब स्टार्ट किया था 2014 या 2013 के अंदर, तब मैंने बिल्कुल छोटा सेट पे तैयार किया। आज मैंने देखो कितना बड़ा फार्म बना लिया, ठीक है। ये पूरी व्यवस्था, पूरा ज़मीन लेके पूरी व्यवस्था से बनाए। वो धीरे धीरे बनाया भैया, इन्वेस्ट करके, एकदम से कुछ नहीं किया। टीन सेट भी देखोगे ना तो बहुत बड़ा है भाई, छोटा नहीं है। टीन सेट दिखा देता हूँ, ये देखो, ये बकरे बाहर है। अब आप टीन सेट में भी जगह देखो, कितना बड़ा टीन सेट है। देखो ये 3 सेक्शन है फुल, और बकरे कितने भी डालो बारिश में कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना लंबा चलना पड़ता है, इतना लंबा टीन सेट है, इतना लंबा। देखो कम से कम एक इसके एक के अंदर मतलब 200-300 बकरे एक पार्टीशन में आ जाएंगे। 3 पार्टीशन है, ठीक है, पूरी व्यवस्था से है। फार्म अभी सेटल किया भैया पूरा बजट के हिसाब से थोड़ा, और भाई माल ऑर्डर पे है। ये 30-35 किलो एवरेज, 35-30-35 एवरेज आएगा। मैं एवरेज ऐसे नहीं रखता कि देखो खान पीन भी मैं अच्छा रखना पड़ता हूँ। फार्म पे आया तो ऐसा नहीं कि भाई बकरे को खिला पिला के अच्छा रखता हूँ। जब भी नया लोट आता है ना, और जो नया भैया शुरुआत करता है, तो सबसे दिक्कत होती है शुरुआत में, वो उससे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। नए फार्म वाला या नया जो बिजनेस स्टार्ट करता है फार्मिंग के लिए, बकरी फार्म, देखो बकरा फार्म में भैया कोई लॉस नहीं है, लेकिन बंदा शुरुआत में घबरा के फार्म छोड़ देता है ना, तो वो तो लॉस है उसके लिए। फार्मिंग में आए हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत देखना पड़ता है, शुरुआत में बहुत दिक्कत देखनी पड़ती है, फिर आपको धीरे धीरे पूरी नॉलेज आ जाएगी, फिर आप अच्छे से फार्मिंग कर लोगे सेटल। अब देखो पानी में मैं बहुत सारे तरीके के मिलाता हूँ कि आप क्या खिलाते हो। देखो पानी के अंदर मैं, देखो ये दलिया है, जौ का दलिया, देखिए आप, ये जौ को उकलवा के, इसके अंदर भी मैं और तरीके भी, मेथी पाउडर भी है, थोड़ा बहुत मिठास के लिए गुड़ है, क्योंकि बच्चा दबा के पानी ज़्यादा सबसे एक टाइम पी, लेकिन अच्छे से पी। इसके अंदर मैं बहुत देखो लिवर टॉनिक भी देता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं। लिवर टॉनिक नए बच्चे आते हैं ना शुरुआत में, उसको लिवर टॉनिक पूरी बाल्टी है 10 लीटर की, ठीक है, मैं अच्छी पूरे देता हूँ। और देखो ये पानी में 3200 मिलाता हूँ। इसमें क्या है सोल्ट, आप एक बार देखो, पढ़ के देखो भैया, इसमें सारा लिखा रहता है। ऐसा नहीं कि भाई आप पढ़े लिखे देखो पाचन में, भूख लगने में, समय कमजोरी, और एक फीड से दूसरे फीड में परिवर्तन, पशु आवाजाही, अन्य बाहरी कारणों की वजह से, ये दूध उत्पादन में कमी के लिए, ये देखो ये पाउडर इतना बेस्ट है। ये पानी के साथ पिला सकते हो या ऐसे भी खिला सकते हो। और भी है, मैं डीवॉर्मिंग की भी दवा है, लेकिन अभी फिर बाद में बताऊंगा। और ये भी देखो पूरा सेटल करना ज़रूरी है भाई, फार्मिंग में आए हो ना तो पूरा डिटेल रखना। मतलब भाई भी नया फार्मिंग करने की सोच रहे हैं ना, तो भैया पूरा लगन से करना, फार्म करना तो है। ऐसे को साइड बिजनेस मान के फार्मिंग करोगे ना तो कभी नहीं सक्सेस होगे भाई। आपको लगता है साइड बिजनेस है, साइड बिजनेस नहीं होता है। एक फार्मिंग एक बिजनेस बड़ा होता है। इसमें महीना के भी आप 60-70-80 हज़ार रुपये महीने के भी निकाल सकते हो इस फार्मिंग में, नॉर्मल। वो तो ज़्यादा, तो देखो जितने बकरे पालोगे उतना बजट है, लेकिन 60-70 हज़ार रुपये महीने के निकाल सकते हो। एक नौकरी से ऊपर की पदवी है बिजनेस, तो आप लगा सकते हो। लेकिन इसमें भी क्या पूरा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, 8-10 किलो के बच्चे ले लेंगे, 15 किलो 20 किलो के, तो यार भैया वो आप शुरुआत में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, लॉस खाने की। मैं इतने बड़े बच्चे क्यों दे रहा हूँ बंदों को, ये 30-35 किलो, या आगे जाके और बॉडी वेट पकड़ेंगे अगर अच्छी डाइट देंगे तो। लेकिन ये बड़ा रखने का फ़ायदा ये है कि किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी भाई। हर तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती है, वो दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि छोटा रहता तो उसको सेटल करना बहुत मुश्किल है। जो पाल रखा है उसे तो मालूम है
बाकी तो बहुत है। और सेटल करना कैसा क्या है मैं एक बार थोड़ा आपको बता दूं कि फार्मिंग में आए हो तो कैसे शुरुआत, जब नया माल आए ना तो उसको क्या करना है भैया। जब भी आप नया माल कहीं से भी लो, कहीं से भी राजस्थान से उठा के किसी जगह से जा रहे हो, पहले इसको सैनिटाइजर करो पूरे बकरे को। फार्म से डालने से पहले सैनिटाइजर करो, 1 दिन 2 दिन दूर रखो बकरे को हर जगह से, ठीक है। उसके बाद सवेरे आपको क्या करना होता है, सवेरे करना होता है डीवॉर्मिंग। और डीवॉर्मिंग भी आप कोई भी सॉल्यूशन लो, मैं जेनवेट यूज़ करता हूँ। ये जेनवेट बहुत हाई होती है भाई, इसको लिमिट से देना पड़ता है। देखो 15 से 20 किलो को 1 ml बस, ये नहीं कि 15 से 20 किलो को 2 ml दे दिया तो बहुत दिक्कत देगी। ये बहुत हाई होती है और ये आती भी बहुत महंगी है भैया। इसका रेट भी बता दूँ, इसका रेट है 2022, ठीक है। इसका रेट है 2000 रुपये, लेकिन ये 2000 की नहीं, MRP पे नहीं दिल है। और ये आती है 500 ग्राम की, 500 ml की आती है, ठीक है। और ये जेनवेट है, बहुत हाई है, डीवॉर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हो भाई, बढ़िया चीज़ है, अच्छी है। डीवॉर्मिंग के 24 घंटे बाद आप वापस 10 दिन तक रेगुलर आप ये नहीं छोड़ना लिवर टॉनिक, ये वाला। और भी कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ। अच्छा है, इससे क्या भूख भी बढ़ती है, बकरे को दिक्कत भी नहीं होती और भूख बढ़ाता है ये, ठीक है। उसके बाद आपको मैं सेटल करने का तरीका बता रहा हूँ, 10 दिन तक खिलाए। और पानी में आपको हमेशा मैंने बताया हिमालय 3200 डालना ही डालना आप पानी में, हिमालय 3200, ठीक है। ये देख ली हिमालय 3200 है, इसका पूरा दिखा दिया आपको पहले भी। ख़राब पाचन में, भूख ना लगने में, समय कमजोरी में, फीड परिवर्तन में, देखो फीड परिवर्तन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये चीज़ देनी है, ठीक है। और आपको सूखा ही खिलाना है सवेरे के टाइम, दोपहर को गीला खिलाओ, फिर शाम को दाना दो। और टाइम शेड्यूल बनाना हो बकरे को खिला पिलाने का, तभी बकरा जाके अच्छा बनेगा। ऐसे नहीं कि एनी टाइम खिला रहे हो, एनी टाइम खिलाओ। देखो फार्मिंग करने वाला धीरे धीरे इसको नॉलेज आएगी ना, तभी ये चीज़ सीख पाएगा। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ बार बार। देखो मेरे पास तो ये बकरे 30-40 बकरे ये हैं, और इसके अंदर है 25 एक बकरियाँ इसमें 25 एक है, और उसमें बच्चे वाली बकरियाँ 20 एक, ये टोटल माल है भैया। और ये फार्म का पूरे से। और भी आपका कोई सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद भाई। मतलब बकरा फार्म कर रहे हो तो यार भैया ना, तो हर महीने आपको 5-6 किलो बॉडी वेट तो बकरे का बढ़ना ही चाहिए। इतना आपको डाइट प्लान रखना है और डाइट शेड्यूल अच्छे से रखना है भाई। देखो डाइट शेड्यूल मैं बार बार बताता हूँ, आपके पास सूखे चारे में कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, खिलाओ, एक टाइम खिलाओ, लेकिन ऐसी चीज़ ना हो जो बकरा कमज़ोर पड़े, ऐसी चीज़ मत खिलाओ, ठीक है। अब सिरोही अजमेरी में या अजमेर में तो आपको बता दूँ, मैं बता देता हूँ, बाकी पे हर जगह पे अलग अलग फीड मिलता है। मैं नहीं मानता उसमें परिवर्तन होता है ना बच्चे, तो हर तरह के परिवर्तन में खाना कम कर देता है, तो खाना कम करता है, उसको भूख बढ़ाने के लिए उसे ऐसा टॉनिक देना चाहिए जिससे वो बकरा दबा के खाए। कुछ नहीं, आप फीड में नहीं खिला पा रहे हो तो पानी के अंदर तो ऐसी चीज़ खिलाओ जिससे बकरा दबा के खा सके, ठीक है, ऐसी चीज़ डालो। देखो मैं पानी के अंदर मैं डालता हूँ जो आप जानते होंगे भैया, आप सर्च कर लेना गूगल पे, जो आ जाए लिखते आप आ जाएगा वो कौन सा फीड होता है। उसको दलिया करके रखता हूँ, उसमें पानी में डाल के आऊँ, धीरे धीरे पानी भी पीता है। उसमें थोड़ा सा मिठास के लिए गुड़ डाल सकते, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा मिठास के लिए, सब ज़बरदस्ती से ज़्यादा गुड़ नहीं डालना पानी में भी, ठीक है भाई। ये चीज़ खिला रहा हूँ, खिलाने के लिए, बकरे को अच्छे से बनाने के लिए हल्का गुड़ डालना, उसके अंदर जो दलिया डालना, धीरे धीरे पानी पीते रहेंगे। और उसमें थोड़ा मेथी पाउडर ऐड करना, मेथी पाउडर के प्लस आपको हिमालय 3200 ऐड करना। ये 3-4 चीज़ें तो ऐड करना ही है पानी में, ताकि बकरे का अच्छा ग्रोथ बना रहे, खान पीन अच्छी रहे। पानी से ही सब कुछ अच्छा मिल जाएगा ना, तो आप सूखे में थोड़ा बहुत दे दो। अगर गीला है आपके पास कोई भी फीड खिलाने के लिए तो वो दोपहर को टाइम दोगे, ठीक है। दोपहर के टाइम कोई भी चीज़ गीला, अगर बच्चा खा रहा है चाव से तो खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गीले में कुछ भी हो। शाम को आपको दाना देना है। दाने में देखो मैं हर बार बताता हूँ, मक्का, जौ और गेहूँ तीनों का मिश्रण अच्छे से रहेगा ना, गर्मी के टाइम तो बेस्ट रहेगा। सर्दी में आप बॉईल करके बाजरा खिलाओगे सबसे बढ़िया रहेगा। बाजरे को बॉईल करना जरूरी है, नहीं तो नहीं बॉईल करके खिलाओगे, ऐसे खिलाओगे तो वापस वो मींगनी के अंदर वापस बाहर निकाल देता है, वो कुछ बचता है, कुछ बाहर निकल जाता है। तो बाजरा तो बॉयल आप सर्दी के टाइम में यूज़ करना, बाकी गर्मी में मत करना। गर्मी में तो क्या बकरियों को हीट पे लाने के लिए ज़्यादातर बाजरा यूज़ किया जाता है, बकरी को हीट पे लाने के लिए। अगर बकरी हीट पे नहीं है तो उसको हीट पे लाने के लिए, ठीक है। गर्म पदार्थ दोगे तो वो ऐसे हीट पे आएगी बकरी। तो बकरों के लिए बता रहा हूँ मैं, ईद के बकरे जो बंदा तैयार कर रहा है ना, तो अच्छे से डाइट। पहले देखो यार भैया, नया फार्मिंग करता है ना, तो उसे बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि एकदम ही सेटल हो जाता है। जो नया शुरुआत कर रहा है ना, उसे बहुत दिक्कत होती है। वो शुरुआत में अगर वो
सेटल करते करते वो जो बंदा एक बहुत दिक्कत देनी पड़ती है भाई नई नई बकरे को झेलना। एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हर तरह की दिक्कतें होती है बकरे को। ऐसे नहीं कि जाते ही सेटल हो जाता, कभी नहीं होता। कुछ प्रॉब्लम चलती है, जुकाम, दस्त, बुखार, ये जिसे हम PPR कह सकते हैं। लेकिन PPR ऐसे नहीं होता, भयंकर बीमारी है, उससे बचना मुश्किल हो जाता है। PPR नहीं होता, लेकिन नॉर्मल थोड़ा बहुत होने पे आप घबरा जाते हो ना, तो फार्मिंग नहीं होता है। शुरुआत में आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आपको खुद को नॉलेज हो जाएगी, तो फिर आप बकरे में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो ये हर धंधे में होता है भाई, टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, तभी जाके आगे जा के बढ़िया बिजनेसमैन बनता है। ऐसे नहीं भाई बकरा आपने 10 रख लिया और आपने 1-2 बकरे को कुछ दिक्कत हो गया और आपने घबरा गया और वो फार्मिंग बंद कर दी। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। थोड़े से शुरुआत करो, थोड़े से कोई दिक्कत नहीं। आपका बजट 1 लाख 2 लाख लगाओ, 5 लाख लगाओ, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत पे इन्वेस्ट करो और माल अच्छे से, कुछ भी दिक्कत हो तुरंत जिससे भी माल लिया, जिससे भी बंदे से, उससे थोड़ा गाइडलाइन लो या किसी डॉक्टर से पूछताछ करो, अच्छे से हो जाता है। देखो सेटल करने में भी टाइम लगता है। एक जगह से दूसरी जगह माल मैं भी लाता हूँ ना भाई, एक जगह से दूसरी जगह तो मुझे भी दिक्कत झेलनी पड़ती है, ठीक है। मैं उसको पूरा, देखो मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, तो हर चीज़ को नॉलेज है कि भाई जुकाम है, बुखार है, दर्द है, जो भी है तो तुरंत चेक करके बकरे को तुरंत मेडिसिन जो भी हो, देसी इलाज, टेबलेट्स तो देना पड़ता है भाई, तभी जाके तो फार्मिंग होता है। ऐसे थोड़ी होता है माल रखना, तो ये तो सब रख के ऐसे फार्मिंग में। और ये ऐसा है कि भैया ये फार्मिंग ऐसी चीज़ है, हर महीने 70-80 हज़ार रुपये आपकी एक पूंजी हो जाएगी। मतलब एक पूंजी नहीं, मतलब आपका एक कमा सकते हो 70-80 हज़ार मिनिमम बोल रहा हूँ महीने का। तो आप 70-80 हज़ार रुपये कौन कमाता है भाई, महीने का कितना होता है? ऐसा कोई कमाता है? 10-12 हज़ार 15 हज़ार में नौकरी करते हैं बहुत लोग। तो इससे अच्छा है ना खुद का बिजनेस चालू करोगे। लेकिन इसमें लग के काम करने का सोचना, ऐसा नहीं साइड बिजनेस में कोई धंधा कर रहा है और इसको बकरों को साइड बिजनेस चला। साइड बिजनेस ठीक है, लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो लगा होना चाहिए। आप कोई नहीं तो आपका फैमिली में कोई लगा होना चाहिए, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, वो चीज़ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आपका धंधा कोई और बाहर का बंदा बकरों को चरा रहा तो वो इतना केयर नहीं करेगा। जितना आप करोगे ना उतना केयर नहीं कर पाओगे, दूसरा बंदा नहीं कर पाता है। तो खुद को लग के काम करना पड़ता है, तभी जाके फार्मिंग में सक्सेस होना पड़ता है। ऐसे दूसरे के भरोसे पे कभी भी माल अच्छा नहीं बन पाएगा। जो 50 किलो को वो 50 किलो बिठाते तो आप होते तो उसको 70 किलो बिठा देते। ऐसा फ़र्क पड़ता है 20 किलो बहुत मायने रखता है भैया, ठीक है। इसलिए तो आपको ज़रूरी है। और वीडियो में कुछ भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और आपका सवाल हो कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद भाई।